हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। दोस्तों आज है 17 जुलाई। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे 17 जुलाई 2023 के मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस के बारे में। वीडियो अगर पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल पर अगर नए आए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। चलिए कल का क्विकली रिविजन कर लेंगे। कल हम लोगों ने पढ़ा था कि अभी हाल ही में सामाजिक न्याय और इसके लिए बाधाओं पर काबू पाने और अवसरों को उजागर करने के लिए 17 जुलाई को विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस मनाया गया। ये इसकी थीम थी। और तमिलनाडु राज्य के आथुरा पान के पत्तों को जीआई टैग दिया गया है। तमिलनाडु सबसे ज्यादा जीआई टैग वाला राज्य भी है। चंद्रयान 3 की सफलतापूर्वक लैंडिंग के बाद चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला भारत बन जाएगा पहला देश। और भारत और फ्रांस के बीच में अभी P75 कार्यक्रम के तहत 3 एक्स्ट्रा पनडुब्बियों के निर्माण के लिए समझौता हुआ है। आईसीसी ने अभी हाल ही में डरबन दक्षिण अफ्रीका में हुई बैठक में यह फैसला लिया कि अब पुरुष और महिला खिलाड़ियों को पुरस्कार सम्मान राशि समान रूप से दी जाएगी। और वहीं एचडीएफसी बैंक जो है इसने यूपीआई क्यूआर कोड से जोड़ने वाला बैंक का ये पहला बैंक बन गया है, डिजिटल रुपए को कनेक्ट करेगा। विश्व बधिर युवा बैडमिंटन चैंपियनशिप में भारत ने टोटल 9 मेडल जीत लिए हैं। ब्राजील में यह आयोजित हुआ है। और अभी हाल ही में इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट दिल्ली जो है ये 4 रनवे वाला भारत का पहला इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन गया है। जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश ने अभी हाल ही में ग्रामीण आजीविका मिशन के लिए गोल्ड श्रेणी में स्टेट ऑफ गवर्नेंस इंडिया 2047 विषय के साथ स्कॉच पुरस्कार जीता है। और सर्वानंद सोनोवाल जी ने अभी हाल ही में स्वदेशी अंतर्वैश्विक नेविगेशन उपग्रह प्रणाली सागर संपर्क लॉन्च किया है। ये टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चन थे कल की वीडियो से, जिनका आपने किया क्विकली रिवीजन। अब हम लोग बात करेंगे आज की करंट अफेयर की, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, श्रावण मास का ये ऑफर स्टार्ट हो चुका है। बहुत दिनों से लोग ऑफर का वेट कर रहे थे। 50% का डिस्काउंट दिया जा रहा है सभी वीडियो कोर्सेज और ई बुक्स पर। आपको कूपन कोड में यूज करना है सावन50। केवल और केवल 2 दिनों के लिए मान्य है। एमजेटी ऐप पर जाइए, गूगल प्ले स्टोर पर एमजेटी ऐप आपको मिल जाएगा। व्हाट्सएप भी नंबर भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, यहाँ पर भी मैं लिख दे रहा हूँ, तो आप व्हाट्सएप पर भी संपर्क कर सकते हैं इससे रिलेटेड जानकारी के लिए। तो जाइए इस ऑफर का फायदा उठाइए आज। और मैं ये रिकमेंड करूंगा आपको, ये सफलता बैच 2.0 एमजीटी एजुकेशन का ये मोस्ट पॉपुलर बैच है। और इसी वीक से इसमें ज्योग्राफी की भी क्लासेस स्टार्ट होने वाली हैं, तो बहुत ही मजा आने वाला है इसको पढ़ने में। मैप से बिल्कुल आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो आप जुड़िए इस बैच से। और बहुत ही अच्छा मौका है, जो लोग मतलब इसको ज्यादा कॉस्ट होने की वजह से नहीं ले पा रहे थे अभी तक, ठीक है, 999 था, अब वो 499 हो गया है, मतलब 50% ऑफ है इसके लिए। तो इसको तो जरूर लीजिए आप। चलिए शुरू करते हैं आज की करंट अफेयर। प्रत्येक वर्ष 18 जुलाई को निम्न में से कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 18 जुलाई को दोस्तों मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय नेल्सन मंडेला दिवस। नेल्सन मंडेला जी की याद में ये दिवस मनाया जाता है और ये यूएन के द्वारा घोषित किया गया है। देखो, नेल्सन मंडेला थे कौन? इन्हें अफ्रीका का गांधी कहा जाता है। अफ्रीका में थे गांधी जी के, बहुत ही मतलब गांधी जी को बहुत आइडियल माना करते थे ये नेल्सन मंडेला जी। इनकी लाइफ स्टोरी बहुत ही ज्यादा रोचक रही है दोस्तों। ये 27 साल से जेल में थे, 27 साल जेल में थे, उसके बाद निकले वहां से। उसके बाद ये जाकर के बने दक्षिण अफ्रीका के पहले लोकतांत्रिक रूप से प्रेसिडेंट। तो नेल्सन मंडेला, इनके संघर्षों को याद करते हुए और इनके लिए यूएन ने घोषित किया था ये दिवस, नेल्सन मंडेला दिवस 2009 में घोषित किया था और 2010 में पहली बार मनाया गया। ये 1994 से 1999 तक दक्षिण अफ्रीका के पहले प्रेसिडेंट के रूप में काम किए। पहली बार मनाया गया था 2010 में, इनके 92वें जन्मदिन पर। इनको दुनिया भर के तमाम प्रकार के जितने भी बड़े पुरस्कार हैं सब मिल चुके हैं। इनको भारत का भी भारत रत्न भी मिल चुका है, ठीक है, और नोबेल तो मिला ही है, नोबेल पीस प्राइज। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण दिवस हैं जो जुलाई मंथ से अभी तक आए हुए हैं, आप रिवाइज कर लीजिए वीडियो को पॉज करके। आगे हम लोग बढ़ते हैं। हाल ही में इसरो ने किस रॉकेट को प्राइवेट सेक्टर को सौंपने की घोषणा की? ये एक बड़ी अनाउंसमेंट हुई। इसरो ने घोषणा की है कि अब वो अपना जो एसएसएलवी प्रोग्राम है, एसएसएलवी रॉकेट जो है, इसको प्राइवेट सेक्टर को, निजी सेक्टर को सौंप देगा। और इसके लिए वो बिडिंग की तैयारी भी कर रहा है कि जो बोली लगाएगा, अच्छी बोली लगाएगा, उसको ये दे देगा। अब आप सोचोगे इसरो ऐसा क्यों कर रहा है? क्या इसरो प्राइवेट हो जाएगा? ऐसा कुछ नहीं। देखो, प्राइवेटाइजेशन से इसमें इसरो को हेल्प मिलेगी। क्यों? जैसे देखो, नासा के बहुत सारे मिशन में हेल्प कर देता है स्पेस एक्स, क्योंकि स्पेस एक्स का अपना फर्म है, अपना सब कुछ है, ठीक है। नासा को जब कोई रॉकेट लॉन्च कराना होता है, कुछ भी कराना होता है, तो वो स्पेस एक्स की मदद ले लेता है उसकी लॉन्चिंग के लिए, खास करके फाल्कन 9 रॉकेट की मदद। ऐसे ही इसरो चाहता है
कि वो भी थोड़ा सा इंडिपेंडेंट हो जाए, वो फोकस हो जाए अपने बड़े बड़े प्रोग्राम्स पर। जो छोटे मोटे प्रोग्राम हैं उनके लिए, खास करके SSLV जो है, इस SSLV आप जानते हो, पिछली बार इसरो ने अभी इसका सफलतम परीक्षण किया अभी इसी साल फरवरी में। SSLV मतलब स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। तो स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल जो प्रोग्राम है, इसको इसरो चाहता है ना कि प्राइवेट सेक्टर के हाथों में दे दे, जिससे जो छोटे मोटे कॉमर्शियल सैटेलाइट किसी के लॉन्च करने हुए, कोई कंपनी आई, कोई नेविगेशन सिस्टम लॉन्च करना हुआ छोटा मोटा, तो समझ लो कि वो SSLV से लॉन्च हो जाया करेगा। इसरो भी अपना काम करा लिया करेगा, तो इसरो की लायबिलिटी कम हो जाएगी एक प्रकार से। अब इनको लेकर के ढोना, इनका मतलब इनके एम्प्लॉयज को सैलरी देना वगैरह वगैरह, ये सब झंझट नहीं रहेगी। इसरो को जब काम कराना होगा तो वो इससे काम करा लेगा, तो बहुत सारी हेल्प मिला करेगी। इसीलिए इसरो चाह रहा है कि स्पेस सेक्टर में भी इंडियन प्राइवेट स्टार्टअप्स आए, तेजी से आए, जिससे इसरो को भी हेल्प कर सके। क्योंकि देखो आप देखो अभी मैं आपको बताऊं, चाइना का जो स्पेस बजट था वो 17 बिलियन था, भारत का था 1.3 बिलियन स्पेस बजट, और नासा का 30 बिलियन था स्पेस बजट। अब नासा से और चाइना वगैरह से अगर कंपीट करना है तो हम लोग को भी ना अब उतना बजट तो मिलेगा नहीं। उससे पता है कि सरकारें जो है चुनाव में ज़्यादा खर्च करती हैं, स्पेस मिशन के लिए पैसे नहीं देती हैं। तो इसलिए इसरो भी अपना तलाश रहा है जिससे कुछ कॉमर्शियल चीज़ें कर सके, और कॉमर्शलाइज करने के बाद इसे कुछ अर्निंग भी हो सकेगी। जैसे किसी दूसरे देश का सैटेलाइट लॉन्च करना हुआ, या फिर प्राइवेट की मदद से भी बहुत सारी चीज़ें करना हुआ, ठीक है, या ट्रेनिंग देना हुआ। तो इन सब वजहों से इसरो भी अपना मनी जो है, रेवेन्यू जो है वो जनरेट कर सकेगा। तो इसरो के खर्चों में भी कमी आएगी, अंतरिक्ष मिशन में प्राइवेट सेक्टर की मदद मिल सकेगी। क्लियर, समझ में आ गया। SSLV देखो देखो यहाँ पर तो मैंने एक चीज और लिखा है, बताया ही नहीं आपको। देखो यहाँ पर देखो, GSLV मतलब जियो सिंक्रोनस लॉन्च व्हीकल। ये वो लॉन्च व्हीकल होता है जो जियो सिंक्रोनस रूप से चलता है, मतलब कि ये रॉकेट जो है जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च करता है, जो पृथ्वी के बिल्कुल आइडेंटिकल पृथ्वी की तरह ही घूमता है, और ये 36,000 किलोमीटर पे छोड़े जाते हैं। तो एक चक्कर ये भी पूरा जियो सिंक्रोनस की तरह, यानी 24 घंटे में पृथ्वी की तरह ये भी एक चक्कर अपना लगाता है, ठीक है। PSLV मतलब पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। तो ये ध्रुवों, देखो पोलर टू पोलर ये लॉन्च किया जाता है, यानी कि ये कुछ इस प्रकार से जा करके इसके सैटेलाइट चक्कर लगाते हैं। ये रॉकेट के नाम है, वैसे ये रॉकेट के नाम है, सैटेलाइट को जा करके छोड़ते हैं, ठीक है। और SSLV था, ये स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल था, जो लोअर अर्थ ऑर्बिट होते हैं ना, LEO, उस पे ये छोड़ते हैं। जो लोअर अर्थ ऑर्बिट मतलब जैसे मैपिंग के लिए यूज किए जा रहे हो, सेनाओं के लिए यूज किए जाते हैं, किसी की निगरानी करनी हो, ठीक है, इन सब के लिए यूज किए जाते हैं। LVM-3 अभी आपने ये सुना, चंद्रयान 3 लेकर के गया है, सॉरी चंद्रयान 3 लेकर के गया हुआ है, LVM-3M4। इसको तो आप याद ही रखोगे, बहुत ही हैवी है, बहुत ही पावरफुल सैटेलाइट है ये। चलिए, तो बाकी चीजें आप इसरो के बारे में जान ही गए हो, आगे बढ़ते हैं। अनिल कुंबले के बाद भारत के लिए दूसरे सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बने? तो वो बन गए हैं दोस्तों रविचंद्रन अश्विन। रविचंद्रन अश्विन जो है ये हरभजन सिंह को पीछे कर दिए हैं, और अब भारत की तरफ से दूसरे सबसे ज्यादा सेकंड हाईएस्ट विकेट टेकर गेंदबाज बन गए हैं। लेकिन अभी एक और हैं आगे, वो हैं अनिल कुंबले, ठीक है। रविचंद्रन अश्विन के 271 मैचों में 709 विकेट हो चुके हैं, जिसमें 27 बार तो ये 4-4 विकेट लिए हुए हैं, 34 बार ये 5-5 विकेट लिए हुए हैं, और 8 बार तो ऐसा ही हुआ है जब 10 के 10 विकेट ही यही ले लिए। और वहीं अनिल कुंबले की बात करें तो ये 401 मैच में 953 विकेट ले चुके हैं अभी तक। अगला, सर्वश्रेष्ठ एशियाई अंडर-20 पुरुष एथलीट पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो देखो ये बन गए हैं सेल्वा प्रभु। सेल्वा प्रभु ये अंडर-20 पुरुष एथलीट हैं, और इन्हें अभी एक अवार्ड मिला है बैंकॉक में। मीट सेल्वा प्रभु, द फर्स्ट इंडियन टू विन द बेस्ट एशियन अंडर-20 मेल एथलीट ऑफ द ईयर अवार्ड। ये पहले भारतीय बन गए हैं, इनको अभी बैंकॉक में ये अवार्ड दिया गया है, ठीक है। बैंकॉक में एशियाई एथलेटिक्स संघ के द्वारा अभी आयोजित किया गया था एक इवेंट, उसमें दिया गया। अच्छा, पिछली साल ये कोलंबिया में विश्व अंडर-20 एथलेटिक चैंपियनशिप में सिल्वर भी जीते थे, ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा। अगला, यूरोपीय संघ के पहले खुले तौर पर समलैंगिक राष्ट्रपति कौन बने? तो वो बन गए हैं दोस्तों एडगर्स रिंकेविक्स। एडगर्स रिंकेविक्स जो हैं ये बन गए हैं पहले गे प्रेसिडेंट। यहाँ पर देखो ये लातविया के बने हुए हैं, लातविया के प्रेसिडेंट बने हुए हैं। पहले वहाँ के फॉरेन मिनिस्टर थे, अब वहाँ के प्रेसिडेंट बन गए हैं, और यूरोपीय संघ के पूरे यूरोपियन यूनियन में पहला ऐसा प्रेसिडेंट है जो खुले तौर पर एक्सेप्ट करता है कि मैं गे हूं, ठीक है। देखो यहाँ पर अनाउंस्ड प्राउडली इन 2014, तो 2014 में ये अनाउंस किए थे,
और ये पहले ऐसे प्रेसिडेंट बन गए हैं। क्लियर है? 4 साल का इनका कार्यकाल होगा। राष्ट्रपति बने हैं ये लातविया के। अगला, जुलाई 2023 में कार ट्रेड टेक ने कितने रुपए में OLX इंडिया के ऑटो व्यापार का अधिग्रहण किया है? तो कार ट्रेड टेक जो है इसने अभी 537 करोड़ रुपए में दोस्तों OLX इंडिया के ऑटो व्यापार का अधिग्रहण किया है, एक्विजिशन किया है। अब इसको देखिएगा, इंपॉर्टेंट है। कार ट्रेड जो एक कंपनी है, इसने ना एक्चुअली में दूसरी कंपनी को एक खरीदा है। किसको खरीदा है? इसने सोबैक ऑटो प्राइवेट लिमिटेड को 100% एक्वायर कर लिया है। अब सोबैक ऑटो प्राइवेट लिमिटेड जो है इसने OLX इंडिया का ऑटोमोटिव व्यवसाय लिया था, खरीदा था, तो इसीलिए ये ऑटोमेटिकली कार ट्रेड टेक का हो गया। ठीक है, तो 537 करोड़ रुपए में ये डील फाइनल हुई है जाकर के। अगला, विदेशी धरती पर टेस्ट डेब्यू में शतक लगाने वाले पहले भारतीय सलामी बल्लेबाज कौन बने? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही कंफ्यूजन वाला है। बहुत ही केयरफुली इसको देखिएगा वरना आप स्लिप कर जाओगे। यशस्वी जायसवाल जो कि दोस्तों ये भारतीय खिलाड़ी हैं, युवा खिलाड़ी हैं। आपने देखा IPL में धमाल मचाए ही थे राजस्थान रॉयल की टीम से। ये विदेशी धरती पर टेस्ट में डेब्यू किए और टेस्ट में डेब्यू करने के बाद ये पहले ही मैच में शतक लगा दिए। अब शतक लगाने वाले ऐसा नहीं है ये पहले बल्लेबाज बने हैं। शतक लगाने वाले तो ये पहले मैच में डेब्यू शतक लगाने वाले ये 17वें बल्लेबाज बने भारतीय, लेकिन पहले भारतीय सलामी बल्लेबाज बने हैं जो यहाँ पर शतक लगाए हैं। ध्यान से समझिएगा। देखो इसमें 3 टर्म है जो आपको ध्यान रखना है, आप इसमें कंफ्यूज हो सकते हो। एक तो पहला चीज सलामी बल्लेबाज यानी कि ओपनर हैं, ठीक है। दूसरी बात ये इंडियन है, पहले इंडियन बने हैं, ठीक है। इसके अलावा फॉरेन में ये बना है रिकॉर्ड, पहले फॉरेन के खिलाफ, मतलब कि फॉरेन के खिलाफ और फॉरेन में जाकर के ये रिकॉर्ड बना हुआ है। तो तीनों पॉइंट आप याद रखिएगा क्योंकि तीनों का अलग अलग अगर एक भी घटाओगे ना तो दूसरे के नाम रिकॉर्ड चला जाएगा, ठीक है। इनमें से एक भी कम करोगे, इसलिए यहाँ पर भी मैंने लिख दिया है, आप फिर से अच्छे से पढ़ लो। ये टेस्ट डेब्यू में शतक बनाने वाले 17वें भारतीय हैं और तीसरे सलामी बल्लेबाज हैं, यानी केवल अगर सलामी बल्लेबाज की बात करें तो तीसरे हैं, लेकिन घर से बाहर जाकर के तब जाकर के ये शतक बनाए हैं और वो भी डेब्यू टेस्ट में। इस वजह से ये पहले भारतीय सलामी बल्लेबाज हैं, ठीक है, याद रखना इस बात को। चलो, तो IPL में सबसे तेज 13 गेंदों में अर्धशतक लगाने का रिकॉर्ड भी इन्हीं के नाम है और अभी ये क्वेश्चन पूछा गया था CGL एग्जाम में। अगला देखते हैं, SBI कार्ड के नए CEO कौन बनाए गए? तो अभिजीत चक्रवर्ती को बनाया गया है दोस्तों SBI कार्ड का नया चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। अभिजीत चक्रवर्ती, ये देखिए न्यू MD और CEO हैं SBI कार्ड्स और पेमेंट सर्विसेज के। SBI कार्ड भारत में सबसे बड़ी प्योर प्ले क्रेडिट कार्ड जारी करता है आज के टाइम पर। तो SBI ने इन्हें नियुक्त किया है SBI कार्ड का। SBI कार्ड SBI का ही एक यूनिट है। तो ये किसकी जगह पर आएंगे? ये मोहन राव आमरा की जगह पर आएंगे, राम मोहन राव आमरा, जो कि 11 अगस्त को रिटायर हो रहे हैं। ये इस्तीफा दे दिए हैं एक प्रकार से, मतलब इनका ट्रांसफर हुआ है। SBI कार्ड की स्थापना 1998 में की गई थी। इसका मुख्यालय में लोग गलती करते हैं, इसका मुख्यालय बहुत सारे लोग मुंबई लगा देते हैं, लेकिन याद रखना SBI का मुख्यालय है मुंबई में, SBI कार्ड का मुख्यालय है गुरुग्राम में, ठीक है, याद रहेगा। आगे बढ़ते हैं। ITC बोर्ड ने किसे 5 साल के लिए अपना चेयरमैन और MD नियुक्त किया? तो ITC बोर्ड, इसने दोस्तों अभी हाल ही में संजीव पुरी को अपना चेयरमैन और MD नियुक्त किया है अगले 5 सालों के लिए। देखिए यहाँ पर आर्टिकल है मिंट का, तो ये CMD नियुक्त किया है 5 साल के लिए, ठीक है। तो ये हैं संजीव पुरी, देखो चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर। यही पहले भी थे, ऐसा नहीं है किसी दूसरी जगह पर आए हैं, ये पहले थे, इनको एक्स्ट्रा कार्यकाल मिला है। क्लियर? अब ITC कौन है? तो आप चिप्स से लेकर के सिगरेट, तंबाकू वगैरह बहुत सारे अगर देखोगे ना प्रोडक्ट में ना ITC का साइन बना हुआ होगा, तो आप समझिएगा ITC कंपनी की ही है। ITC कंपनी भारत में बहुत सारे प्रोडक्ट बनाती है, तंबाकू, सिगरेट, चिप्स से लेकर के बहुत सारे बिस्किट वगैरह भी बनाती है। तो ये जो है खाद्य प्रसंस्करण भारत में खुदरा बिक्री को लेकर के बहुत बड़ी कंपनी है, इसका बहुत बड़ा मार्केट है। 5 साल के लिए इसके बने हैं। अगला, हाल ही में गोल्डन गैलेसियन नाम से विश्व प्रसिद्ध फुटबॉलर लुइस सुआरेज का निधन हो गया। ये किस देश के खिलाड़ी थे? गोल्डन गैलेसियन, ये थे दोस्तों स्पेन के खिलाड़ी लुइस सुआरेज। तो इनका निधन हो गया है। देखिए ये थे लुइस सुआरेज मिरामोंटेस। ध्यान रखिएगा, एक लुइस सुआरेज और भी खिलाड़ी है, वो युवा खिलाड़ी हैं, उनकी मृत्यु नहीं हुई है। ये जो मरे हैं इनकी उम्र 88 साल हो गई थी, ठीक है। इनको और अच्छे से देख लो, ये हैं लुइस सुआरेज मिरामोंटेस, ठीक है। तो ये स्पेन के खिलाड़ी हैं, इनका निधन हो गया है। ये बैलन डी ओर खिताब, जो कि सबसे व्यक्तिगत प्रतिष्ठित सम्मान होता है फुटबॉल में,
वो प्राप्त करने वाले एकमात्र स्पेनिश खिलाड़ी भी बने हैं। मतलब कि इनके अलावा और कोई स्पेन का खिलाड़ी नहीं हुआ जो बैलन डी'ओर खिताब आज तक जीता हो। गोल्डन गैलेसियन के नाम से ये विश्व प्रसिद्ध थे। 88 की वर्ष में आयु में इनका निधन हुआ है। ठीक है, तो 1964-1965 में यूरोपीय कप, साथ ही साथ इतालवी लीग, ये सभी ये जीते थे। यानी कि 60-70 के दशक में बहुत ही पॉपुलर थे ये। तो अब ये तो हुआ टॉप 10 करंट अफेयर आज का। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी और इस वीडियो के माध्यम से आपका आज का करंट अफेयर अच्छे से तैयार हुआ होगा। वीडियो कैसी लगी है कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हाँ, श्रावण माह का ये जो स्पेशल ऑफर शुरू किया गया है सिर्फ और सिर्फ 2 दिनों के लिए, इसका आप लाभ जरूर उठाइए। इसके लिए आपको MZT ऐप पर जाना होगा, डाउनलोड करना होगा MZT ऐप। उसमें लॉगिन वगैरह करने के बाद आप सावन 50 कूपन कोड यूज करना जब भी कोई भी ई बुक या कोई भी आप वीडियो कोर्स लेना चाहो तो। ठीक है, ई बुक अगर लेना चाहो तो लास्ट 6 मंथ की ई बुक वगैरह आई हुई है, बहुत ही कम दाम में आपको ये मिल जाएगी आज। ठीक है, तो आप इसको ले सकते हो। या फिर अगर वीडियो कोर्सेज लेना चाहते हो तो बहुत सारे हमारे वीडियो कोर्सेज हैं, आप उनको ले सकते हो। यूपीपी का बैच आया हुआ है, जीएस सफलता बैच है, आप उनको भी देख सकते हो। ठीक है, इंडिविजुअल बैच बहुत सारे हैं। चलिए तो अब रिवीजन सेक्शन पर आते हैं और रिवीजन करते हैं। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 14 विशेष विकास परिषद बनाने की घोषणा की? ओडिशा ने की है। सीबीआई के नए निदेशक प्रवीण सूद जी बनाए गए हैं, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाएगा आपसे। तुंगनाथ मंदिर, इसको राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया गया है, ये कहां पर है? उत्तराखंड में है। भारत के 82वें ग्रैंड मास्टर वुपला प्रणीत बन गए हैं, यानी वी प्रणीत कहते हो। 14 से 19 मई के बीच भारत और इंडोनेशिया के बीच में समुद्र शक्ति अभ्यास आयोजित किया गया है। डेटा गवर्नेंस क्वालिटी इंडेक्स यानी DGQI में शिपिंग मंत्रालय दूसरे स्थान पर रहा। सतत विकास लक्ष्यों की दिशा में प्रगति को ट्रैक करने वाला पहला भारतीय शहर बन गया है भोपाल। ये क्वेश्चन पूछा गया है, आगे भी पूछा जाएगा। छठा हिंद महासागर सम्मेलन, ये ढाका बांग्लादेश में हुआ। और ये देखो, ये भी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। पिछला वाला जो संस्करण था हिंद महासागर सम्मेलन जो हुआ था 5वां, वो कई बार एग्जाम्स में पूछा गया था, तो इस बार छठा हुआ है तो ये भी पूछा जाएगा। भारतीय मुक्केबाज दीपक कुमार ने IBA मेंस वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में ब्रॉन्ज जीता है। अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस 15 मई को मनाया जाता है। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस और राष्ट्रीय डेंगू दिवस 16 मई को मनाया जाता है। 16 मई को ही सिक्किम स्थापना दिवस मनाया जाता है। वायुसेना के डिप्टी चीफ ऑफ स्टाफ बनाए गए हैं एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित। और आसियान पर्यटन फोरम 2024 की मेजबानी लाओस करेगा। एशिया का पहला सबसी रिसर्च लैब ये बनाया जाएगा दोस्तों पुणे में। ड्यूरोफ्लेक्स के नए ब्रांड एम्बेसडर बन गए हैं विराट कोहली। इसके अलावा मोबाइल ऐप मेरी लाइफ, इसको लॉन्च किया है भूपेंद्र यादव जी ने। 76वां कांस फिल्म फेस्टिवल ये फ्रांस में आयोजित किया गया, याद रखना। राष्ट्रीय होम्योपैथिक सम्मेलन होमोकॉन, इसका उद्घाटन देहरादून में किया गया। और 27वां ला लीगा खिताब जीता बार्सिलोना ने। 26 बार एवरेस्ट को फतह करने वाले दूसरे व्यक्ति कौन बन गए? पसांग दावा शेरपा बन गए हैं। अब ये रहे रिवीजन के भी क्वेश्चंस। अब बात करेंगे हम लोग लास्ट के क्वेश्चंस की। देखो आपका इतना लास्ट में एक्स्ट्रा कंटेंट दिया जाता है तो इसका आप फायदा उठाया करो, डेली का डेली वीडियो देखा करो। कल मैंने आपसे बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछा था, चंद्रयान ने किस वर्ष चंद्रमा पर पानी का पता लगाया था? तो देखिए कल इसको बहुत सारे लोग मिस्टेक किए। चंद्रयान 1 जो मिशन था ये दिसंबर 2008 में लॉन्च किया गया था। ठीक है, दिसंबर 2008 में ये लॉन्च किया गया था। तो ये लॉन्च होते ही वहां पहुंच ही नहीं गया तुरंत। पहली चीज तो तुरंत पहुंच नहीं जाएगा। दूसरी चीज जो है ये जाने के बाद तुरंत ही खोज नहीं लेगा, कोई जरूरी नहीं है तुरंत ही खोज ले। इसने पानी की खोज 2009 में की थी। ठीक है, तो 2008 में ये पहुंचा था, 2009 में जाकर के पानी की खोज की थी, वो भी सितंबर महीने में, सितंबर 2009 में जाकर खोज की थी। मैंने आपसे कहा भी था कि थोड़ा गूगल कर लेना इसको। ठीक है, क्योंकि ये बात मैंने पिछले दिन की करंट अफेयर में नहीं बताई थी और मैंने ये क्वेश्चन पूछ लिया था। इंडोनेशिया में आयोजित 42वें एशियान शिखर सम्मेलन 2023 की थीम क्या रखी गई थी? तो आसियान अफेयर्स एपिसेंटर ऑफ ग्रोथ, ये थी थीम। ये पूछा गया है एग्जाम में क्वेश्चन, ध्यान रखना। और इसके लिए परेशान मत होना, ये क्वेश्चन आपका गलत हो गया तो इतना ज्यादा डीप में नहीं पूछा जाएगा। हाँ, इससे ये तो आपका तैयार जरूर हो गया कि चंद्रयान 1 ने ही पानी की खोज की थी। ठीक है, अगला आज आपको क्या बताना है, भारत का सबसे प्राचीनतम नृत्य कौन सा है? ये भी अभी क्वेश्चन पूछा गया था एग्जाम में। पुरुष और महिला क्रिकेटरों को समान वेतन करने वाला पहला क्रिकेट बोर्ड कौन सा है? ये अभी तो नहीं पूछा गया लेकिन आने वाले शिफ्ट में जरूर पूछा जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ तक वीडियो देखने के लिए। ऑफर का फायदा जरूर उठाइए, MZT ऐप डाउनलोड कीजिए और अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो व्हाट्सएप नंबर दिया गया है डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से संपर्क कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ तक देखने के लिए वीडियो। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।